सृष्टि, तुझे ही कह रही हूँ ये सब। बता ना मुझे, कुछ तो बोल। क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे अरे तू रो क्यों रही है? पागल लड़की, बात ही तो कर रही है तुझसे। मुझे पता है कि तू परेशान हो रही है कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। माँ अभी आती होंगी और शायद करण भी होगा। और लोग अपना केस वापस ले लेंगे और मैं बाहर आ जाऊंगी तो क्या हो गया तुझे? सॉरी। किस बात की सॉरी? तू ऐसे रो क्यों रही है सृष्टि? कोई बात तो है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कुछ तो है जो तूने मुझे नहीं बताया। क्या बात है सृष्टि? करण ने तेरा फोन तो उठाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि करण ने तेरा फोन ही नहीं उठाया? नहीं, लेकिन तूने तो मुझे कहा कि तेरी उससे बात हुई है। तो क्या वो भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था? इस बार भी वो हम पर विश्वास नहीं कर रहा? कहीं ये बात तो नहीं है? बता सृष्टि, बता मुझे, बता तेरी करण से क्या बात हुई थी? मुझे साफ साफ बता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना, प्लीज तू रो मत, मुझे बता। उसने क्या कहा? तूने मुझसे क्या छुपा? माँ, क्या बात हुई वहां पर? आप अकेले आए हो? कोई आपके साथ नहीं आया? उन्होंने हमारी बात मानी? कुछ कहिए ना। I'm sorry भाभी, मुझे आपको इस तरह से लॉक करके जाना पड़ा। क्या करती, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। राखी, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बचपन की सहेली हो। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम उस औरत का साइड ले रही हो जिसकी बेटी ने मेरी बेटी का ये हाल किया है। मम्मी जी, सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाब ही नहीं दे रहे। आप ठीक है ना मम्मी जी? मम्मी जी, शोलन, तुमने बहुत देर कर दी ये पूछने में कि मम्मी जी आप ठीक हो या नहीं। क्योंकि सच कहूं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने या ना होने से। कितनी अजीब सी बात है जब हम अपने ही घर में अजनबी से हो जाते हैं। इतने अजनबी कि आपके अपने आप को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है, ये जो अजनबी वाली फीलिंग है ना, ये पहली बार मुझे महसूस हुई है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसा व्यवहार करने की। कोई मुझे छूता भी नहीं। गलत सोच है आपकी भाभी। अगर भाई ठीक भी होते तो मैं एग्जैक्टली इसी तरह से बिहेव करती, क्योंकि हर बार आप अरुराज को सपोर्ट करती हैं, इसीलिए मेरा बिहेवियर यही होता। नहीं करीना दी, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना, तो आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया भाभी को। आओ। Are you okay? क्या हुआ? अच्छा, बहुत पेन हो रहा है। तुम मुझे खिला दो। Of course, why not? करीना आंटी का फोन है। एक काम करता हूँ, स्पीकर पे डाल देता हूँ। तुम बुआ से बात करो, शी स्टैंड्स फॉर यू। रिलैक्स हो जाएंगे। हेलो हेलो मायरा बेटा, अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? मॉम, मैं बेटर हूँ। बेटा स्पीकर पे हो। करण, तुम सुन रहे हो? एक्चुअली
मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बात बताऊं, इससे पहले कि कोई और तुम्हें बता दे और तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करो। क्या वो हुआ? बेटा वो सरला अरोरा आई थी घर पे, ऑर्डर कर रही थी, इन शॉर्ट थ्रेटन कर रही थी कि किसी भी तरह से हम प्रीता को जेल से बाहर निकलवा दें, वो भी जल्द से जल्द। पर मैंने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ठीक है बुआ। थैंक यू बेटा। ऋषभ, नहीं, मुझे बात नहीं करनी उससे। क्यों? एक्चुअली उसे पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है। उसे पता चल गया होगा कि प्रीता को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला होगा कि सरला आंटी ने घर में आके कितना हंगामा किया है। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डांटे और सुनाए। इस मूड में नहीं हूँ मैं अभी। चलिए फिर। पिक अप द कॉल यार। इसको पता भी है कि प्रीता जी के साथ क्या हो गया, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन इसलिए तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रीता जी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए मुझको मालूम है कि मैं उसको फोन करूंगा तो उसको डांटूंगा, इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। करीना जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। करण ने ये कैसा जवाब दिया? आपने ठीक किया, आके उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं करण को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ उसके कहने का क्या मतलब था। वो ये कहना चाहता है कि मैंने जो भी किया सही किया, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे साथ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इनफैक्ट रमोना जी, मुझे करण की टेंशन थी। वो लड़का अनप्रिडिक्टेबल है, कभी क्या करते किसी को पता नहीं होता, और इमोशनल भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं उस सरला अरोरा की बातें सुन के या उसके आंसू देखकर करण उस प्रीता को जेल में छुड़वाने ना चाहे। पर करण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि करण के दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो आपकी बेटी से शादी करने को पूरी तरह से तैयार है। आई एम सो हैप्पी। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पर करीना जी, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि ये अंत है। मुझे लग रहा है प्रीता की कहानी अभी भी बाकी है। तो आप ये चाहती हैं कि प्रीता की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें, तभी आपको अच्छा फील होगा, तभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी। अब आप समझी मैं क्या कहना चाह रही थी। एक्चुअली आप माने या ना माने, प्रीता मायरा की सौतन है और वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, इनफैक्ट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा रमोना जी, मैं हूं ना, मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। इनफैक्ट पहले भी हैंडल कर चुकी हूँ, ऋषभ और शर्लिन की शादी के वक्त। मेरा ऋषभ बहुत इनोसेंट है, उस शातिर प्रीता की गेम समझ ही नहीं पाया, उसके पीछे पीछे घूमता रहा। मैंने ऋषभ को समझाया, मैंने उसकी और शर्लिन की शादी करवाई, और अब देखिए शादी के बाद दोनों कितने खुश हैं। उसी तरह से मायरा की शादी करण के साथ ही होगी। आई गारंटी यू, मैं उन दोनों की शादी करवाऊंगी, और वो प्रीता अरोरा, वो आपकी बेटी की लाइफ को बर्बाद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू करीना जी। अब लग रहा है मैं बेकार में ही टेंशन ले रही थी। एक्चुअली आई एम फीलिंग बेटर। मुझे पता है आपने अगर गारंटी ली है तो मायरा को कुछ नहीं होगा। शी विल बी हैप्पी हियर। शी विल, डोंट वरी।